अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसी अब्बास, एचओडी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एस्पायर कॉलेज जंग आपसे मुखातिब। मेरे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम बहुत करीब, बहुत जल्द होने वाले हैं। इस लिहाज से आपको बेटा मैं कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के मुतालिक कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। इसमें उसकी स्कीम, पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, किस किस्म के क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, ये तमाम के तमाम इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के टोटल मार्क्स की तरफ। तो बेटा टोटल जो मार्क्स फर्स्ट ईयर के पेपर में है वो 75 नंबर का आपका पेपर है, यानी कि 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसके लिए बेटा आपको टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटे, 2 घंटे और 10 मिनट होंगे। जैसे कि बेटा आपको मालूम है कि पेपर में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। अगर बेटा ऑब्जेक्टिव जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा उसकी बात की जाए तो उसमें आपके 10 चैप्टर शामिल हैं, 1 से लेकर 10। अब बेटा इसकी तकसीम कुछ इस तरीके से की गई है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज, 2 में से 2 एमसीक्यूज, तीसरे में से 2 एमसीक्यूज, चौथे में से 1 एमसीक्यूज, पांचवें में से 3 एमसीक्यूज और छठे से लेकर 10वें तक आपका एक एमसीक्यूज आएगा। इस तरीके से बेटा ये टोटल आपके 15 एमसीक्यूज बन जाएंगे, यानी कि 15 मिनट 15 नंबर का आपका ये बन जाएगा, जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा और फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, जो कि बेटा बेस करता है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और लॉन्ग क्वेश्चंस पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा बात की जाए तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 शामिल है, 4 शामिल है, 9 शामिल है। 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 9 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से बेटा आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने कोई से 6 इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर बेटा फिर है, इसकी बात की जाए इसमें चैप्टर नंबर 2 शामिल है, 3 शामिल है और 10 शामिल है। इन तीनों में से आपके 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल बेटा इस तरीके से आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और आपने कोई से 6 इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है। इसमें चैप्टर नंबर 5 शामिल है, 6 शामिल है, 7 है और 8 शामिल है। 5 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से बेटा ये भी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और आपने कोई से इसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की। तो आपका बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल आपके 5 आएंगे और आपने 5 में से कोई से 3 अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा चैप्टर नंबर 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3 और 5। 1, 2 और 3 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जबकि जो चैप्टर नंबर 5 आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि स्कीम में कि चैप्टर नंबर 5 में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें से टोटल बेटा आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने, कोई से 3 अटेम्प्ट आप इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका है कि किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। चूंकि बेटा आपका फर्स्ट ईयर का सारा थ्योरी पर डिपेंड कर रहा है, तो बेटा ये आपका मुकम्मल थ्योरेटिकल पेपर होगा और सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 27 आएंगे और आपने 18 अटेम्प्ट करने होंगे। उसमें बेटा सारे के सारे थ्योरी वाले आएंगे या सेकंड जो मेन आ सकते हैं आपके डिफरेंस वाले। फॉर एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे और जब भी बेटा डिफरेंस वाले क्वेश्चन है तो आपने पेज के 2 पोर्शन बनाने हैं, उनको इस तरीके से लिखना है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं बल्कि साइडों पर ही आपने इनको लिखना है। नेक्स्ट बेटा आपका है हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा बात होता है कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस और जरूरी होता है बेटा। इसके लिए बेटा 2-3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट, पहला, राइट क्लियरली, मुकम्मल तौर पर आपने जो पेपर लिखना है क्लियरली अटेम्प्ट करना है। सेकंड बेटा, अटेम्प्ट ओनली 1
एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मीन टू से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको उसमें से 7 नहीं पूरे 10 जो 9 के 9 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए बेटा आपने सिर्फ 7 क्वेश्चन, इनके 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आता है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो या 4 हो, उसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन वो आपने पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। लास्ट बेटा इसमें है टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो बेटा इसलिए बेटा बात की है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप उसकी खाली जगह छोड़ देनी है, उस पर सोचने नहीं बैठ जाना। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हो। लास्ट पर जब आपके पास टाइम बचे तो आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। मोर इंपॉर्टेंट बेटा आपको एक बात की जाए कि बेटा अगर आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक नहीं आता, तो आपने ऐसा नहीं करना कि उसको मैं लास्ट पर जाकर उसकी हेडिंग देखकर वो अटेम्प्ट करूंगा। नहीं, आपने उसकी व्हाइट स्पेस छोड़ देनी है ताकि बाद में अटेम्प्ट किया जा सके। और बेटा अगर आप उसको लास्ट पर अटेम्प्ट करते हैं, लास्ट पर लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद में अटेम्प्ट कर लिया जाए, तो आपको क्रॉस ही शामिल होगा बेटा, वो क्रॉस किया जाएगा क्योंकि मार्क्स साथ लग रहे होते हैं। तो ये था बेटा आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट बेटा जो लास्ट बेटा चीज हमारे पास आ रही है वो आपको कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेटा क्लियरली यहां पर नजर आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर 1 में से 18 मार्क्स का और चैप्टर नंबर 5 में से 23 मार्क्स का पेपर आ रहा। अगर इसकी बेटा बात की जाए तो आप इसमें से चैप्टर नंबर 9 को स्किप कर सकते हैं कंप्लीटली, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 शॉर्ट क्वेश्चन एंड यू हैव अ मार्जिन ऑफ 1 क्वेश्चन हियर। आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन का फिर भी मार्जिन रह जाता है। इस पोर्शन में बेटा आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 को आप स्किप कर सकते हैं। 3 यहां से अटेम्प्ट करें, 3 यहां से अटेम्प्ट करें, 6 आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। लाइकवाइज बेटा यहां पर आप चैप्टर नंबर 8 को स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से बेटा अगर आप देखा जाए तो आपके पास जो बाकी रह गया वो सिर्फ 7 चैप्टर्स रह गए, 1 से लेकर 7 तक। अगर आप 75/75 लेना चाहते हैं, जस्ट आपको 8, 9 और 10 के एमसीक्यूज करने होंगे और वो भी उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे और इजीली पेपर को सॉल्व करेंगे। अच्छी तैयारी करके आप पेपर में जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।